प्रदेश भर में तैयार खुमानी व प्लम की फसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। आलम यह है कि इन दिनों विभिन्न गांवों में तैयार पड़ी खुमानी व प्लम को तोड़ने के लिए ना तो कोई लेबर मिल रही है और ना ही इसका सब्जी मंडी में रेट मिल रहा है। इसके चलते किसानों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिव्य हिमाचल टीवी आप सभी को आज अपनी माटी खास फीचर में यह दिखाने जा रहा है कि किसान गुठलीदार फलों से कैसे बना सकते हैं विभिन्न उत्पाद। इन वीडियोस को ध्यान से देखें, जिसमें नौणी यूनिवर्सिटी में फूड साइंस विभाग के डॉक्टर दीवाना वैद, डॉक्टर मनीषा व डॉक्टर अनिल गुप्ता बारीकी से अमूल्य जानकारी दे रहे हैं। आज हम आप सभी को ले आए हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय में, जहां हम आपको नौणी विश्वविद्यालय के खाद्य एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंटिस्ट से बातचीत करवाएंगे। साथ ही आप सभी को वो सुझाव भी देंगे। तो जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। तो चलिए आपको मिलाते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर दीवाना वैद्य से। मैम, आपका स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी पर। धन्यवाद मैडम। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे लॉकडाउन का पीरियड चला है, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, किसानों बागवानों को इस दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही काफ़ी सारी फसलें भी किसानों बागवानों ने लगाई हैं, तो उनके बारे में हम चाहेंगे थोड़ा आप जानकारी दें। ज़रूर मैडम, जैसे कि आपने बात करी कि लॉकडाउन का टाइम है और अब तो हमारा अनलॉक 1 शुरू हो गया हुआ है, लेकिन बागवान हमारे थोड़ी सी स्थिति में है कि उन्हें अभी ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो फ्रेश क्रॉप को मार्केट में भेजें, कैसे भेजें और उन्हें उचित दाम मिलेगा या ना मिलेगा। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा विभाग जो है वो उनके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो आजकल बाज़ार में आप देख रहे होंगे गुठलीदार फलों का पूरा सीज़न है, लेकिन जो गुठलीदार फल है इसकी ये स्वाद भी बहुत होते हैं, इनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बहुत अधिक है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी एक ही की जो हम ये कहेंगे कि कमी है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी जब ख़राब हो जाएंगे तो दूर दराज की मार्केट में हम इनको भेजने योग्य नहीं रख सकते, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोर्टेशन हमारी प्रॉपर नहीं है, कि जो भी उनकी असुविधाएं उनको सहन करनी पड़ रही हैं। तो मैं उसके लिए ये कहूँगी कि जो हमारे बागवान हैं वो निराश ना हो। इसके लिए हमारे जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में हमारा जो विभाग है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अंतर्गत हमारी एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम है, जिसके तहत हमने काफ़ी ज़्यादा तकनीक जो है गुठलीदार फलों के लिए, उनको परिरक्षित पदार्थ बनाने के लिए हमने निकाली है उनके लिए। और काफ़ी लोग जो है उद्यमी जो है उसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। तो मैं अपने बागवानों को कि वो अपने घर में भी इस प्रकार से जो आप सूखा मेवा जो हम कहते हैं उस सूखी हुई आप खुमानी तैयार कर सकते हैं। अगर वो सूखी खुमानी नहीं तैयार करना चाहते हैं तो उसका गुद्दा बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपका सूखी खुमानी बनती है, ये वैसे जो हमारा प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि डबल द इनकम, तो उसमें आप ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर खुमानी आपकी 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो भी बिकती है, लेकिन जो आपका सूखी हुई खुमानी है वो आपकी 500 रुपये 600 रुपये किलो बिकती है। लेकिन आपका प्रश्न दिमाग में ये आएगा कि सूखी हुई खुमानी के लिए बहुत से आपको संसाधन करने पड़ते हैं और इसकी रिकवरी कम होती है। वो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसकी रिकवरी 20% होती है। तो हमने पूरा इसका आंकलन किया और ये पाया कि अगर आप खुमानी फ्रेश मार्केट में बेचते हैं, लेकिन अगर उसका मूल्य तो आपको जैसे 20 रुपये के हिसाब से 1000 क्विंटल भी बेचेंगे तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 क्विंटल को ही प्रोसेस करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपका जो कि आपकी वो 200 किलो बनेगी वो आपकी 1 क्विंटल से, लेकिन उसके बाद आपका जो कॉस्ट इस पे टोटल लगती है वो लगभग आपकी 300 रुपये पर केजी लगती है। तो 60,000 रुपये खर्चा आपका इसके ऊपर आ जाता है। तो इसके बाद भी आपका 40,000 रुपये आपने इसमें से कमा लिया। लेकिन अगर आप फ्रेश खुमानी को बेच रहे हैं तो वो 20,000 रुपये ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो गुठली है वो आपकी गुठली भी निकल जाती है, और गुठली में से आपका तिल, गुठली इसमें लगभग 12% निकलती है। तो 1 क्विंटल में से 120 किलो आपकी गुठली निकल जाती है। और 120 किलो गुठली को जब हम तोड़ते हैं तो 30% जो है उसमें से कर्नल्स निकल जाते हैं हमारे। 30% कर्नल में से हमारा 40% हमारा तेल निकलता है। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर आपकी 120 किलो गुठली है तो उसमें से लगभग आपका जो है 14 से 15 लीटर तेल जो है वो निकल जाता है। तो लगभग अब मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि अगर हमने पूरा इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि जो आपका तेल की लागत है अगर आप निकालना चाहते हैं तो लगभग 11,800
₹84 जो है आपका रिटर्न है इसमें से, ठीक है। तो आपका अब जो खली इसमें से बच गई, तेल भी आपने बेच दिया, तेल लगभग आपका ₹800 हम कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी का रेट है 800 से ₹900 पर लीटर बिकता है। तो लगभग आपका 15 लीटर अगर तेल निकलता है तो अगर आपका 800-900 है उसमें से भी आपने कमाई कर ली है। उसके बाद जो खली बच जाती है वो भी हवन सामग्री के लिए लोग इसे यूज़ करते हैं, और दूसरी है इसको हम 15 से ₹20 किलो बेचते हैं, उसमें से भी हमारी कमाई हो जाती है। तो टोटल अगर आपने खर्चा अगर आप ये देखेंगे कि जो फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर जो हम बताएंगे आपको प्रक्रिया पूरी बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको ड्राई कर सकते हैं। जो चाशनी का घोल जिसमें हम इसको डालते हैं तो उसमें से जो कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, लेकिन उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं, उसमें से हम पेय पदार्थ बना लेते हैं। वो पेय पदार्थ जो है आपके दोबारा से आप बोतलों में भर करके RTS बना लिया, स्क्वैश बना लिया, उसको भी बेच देते हैं। तो टोटल आपका जो मैं ये कहूँगी जो टोटल इनपुट है आपका लगभग ₹1,13,362 है, और आपका रिटर्न्स फ्रॉम एप्रिकॉट प्रोसेसिंग जो है 4,11,883। हमने ₹20 किलो के हिसाब से पूरा हमने जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करके, और अगर आप इसमें नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो लगभग 2,98,000 नेट प्रॉफिट है 1 क्विंटल खुमानी से। अगर आप ये हमारा यूनिवर्सिटी द्वारा जो विकसित प्रोसेस है टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ द एप्रिकॉट, ये हमें एक क्रॉप की बात कर रही हूँ एप्रिकॉट, क्योंकि ये हमारा डेंस एरिया एप्रिकॉट के लिए। और एप्रिकॉट आपने ये देखा होगा कि अगर घर में भी हम थोड़ी ज़्यादा ले आते हैं तो कुछ समय के बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये अपने बागवान ये हमारा यूनिवर्सिटी द्वारा जो विकसित प्रोसेस है टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ द एप्रिकॉट, ये हमें एक क्रॉप की बात कर रही हूँ एप्रिकॉट, क्योंकि ये हमारा डेंस एरिया एप्रिकॉट के लिए। और एप्रिकॉट आपने ये देखा होगा कि अगर घर में भी हम थोड़ी ज़्यादा ले आते हैं तो कुछ समय के बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये अपने बागवानों को ये आश्वासन देना चाह रही हूँ कि अगर इस क्रिया को और इस पूरे आप परिरक्षण को अगर फॉलो करते हैं तो ये एक बहुत ही कामयाब क्रॉप जो है आपके लिए स्थापित हो सकती है। और डॉक्टर दिव्या जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खुरमानी का प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है किसानों बागवानों के लिए? हाँ, मैं इसीलिए बात के लिए, जैसे अब आपने महसूस किया होगा कि लॉकडाउन, कितने लॉकडाउन पीरियड चला, ट्रांसपोर्टेशन, अब इवन अनलॉक में भी वी आर कंफ्यूज कि हमारी कैसे भेजें, कहाँ भेजें, कौन खरीदेगा, क्या मार्केट होगी। और दूसरी बात अपने उसको पहचानने के लिए कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आदमी परेशानी अपने दिमाग में पाल रहा है। लेकिन इसको अगर हम परिरक्षित कर देते हैं और एक घरेलू तरीके से भी आप परिरक्षित कर देते हैं तो ये भी एक आपको मतलब परेशानी का सबब नहीं रहेगा। आप इसको आराम से, आजकल धूप बहुत अच्छी है, सोलर ड्रायर में आप सुखा सकते हैं। एक हमने ऑस्मो ड्रायर भी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया हुआ है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो ऑस्मो ड्रायर अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कोई एंटरप्रेन्योर्स इसको अपनाना चाहता हो अपनी आजीविका के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी से संपर्क साध सकता है। और उसको पूरी तकनीकी हम एक MOU करवाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस एंटरप्रेन्योर के साथ, ताकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पूरा उसको सहयोग करती है उसका उद्योग स्थापित करने के लिए, और वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। एज ए इनक्यूबेटिव भी यहाँ आ सकता है, जो हमारे पास तकनीक है उसके लिए वो रजिस्टर्ड होकर के कोई नई चीज़ उसमें करना चाहता है तो वो भी हमारी, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बागवानों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप फ्रेश मार्केट में नहीं भेज सकते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चैलेंज लेकर के कि हमने इसको दोगुने दाम पे बेचना है, तो उसके लिए आपका इसका हर पार्ट, फ्रूट, सीड के बाद तेल निकल गया, तेल के बाद जो खली बच गई आपकी, उसको आप टोटल इस्तेमाल करके जो है अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लोगों ने अभी तक जो स्टोन फ्रूट्स हैं उनको सिर्फ फ्रेश मार्केट तक बेचने के लिए ही स्थापित किया है। और हम ये चाहते हैं, हमने देखा होगा अफगानिस्तान से हमारी एप्रिकॉट्स आती हैं, हमारी अफगान, क्योंकि उनकी वैरायटी वो है, बट हम उस क्वालिटी के एट पार अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं अगर हम जो ऑस्मो ड्रायर है हमने डेवलप किया हुआ है उसमें अगर हम इसको डाल करके ऑस्मोसिस करते हैं और उसके बाद ड्राइंग करते हैं। तो ये डॉक्टर मनीषा है, वो आपको बताएगी किस प्रकार से आप ऑस्मोटिक ड्राइंग करेंगे, और अनिल गुप्ता है, वो आपको तेल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारी अफगान, क्योंकि उनकी वैरायटी वो है,
बट हम उस क्वालिटी के एट पार अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं अगर हम जो ऑस्मो ड्रायर है हमने डेवलप किया हुआ है उसमें अगर हम इसको डाल करके ऑस्मोसिस करते हैं और उसके बाद ड्राइंग करते हैं। तो ये डॉक्टर मनीषा है, वो आपको बताएगी किस प्रकार से आप ऑस्मोटिक ड्राइंग करेंगी, और अनिल गुप्ता है, वो आपको तेल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल देवेना जी, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे सूखी खुमानी की जो पैकिंग है वो क्यों आवश्यक है? सूखी खुमानी की, क्योंकि अब सूखी हुई खुमानी है, क्योंकि उसको हमने सूखी खुमानी को तो पानी उसमें से निकाल दिया हुआ है, और जब पानी निकाल दिया हुआ है तो मॉइस्चर के टाइम पे क्या होगा कि जो सूखी हुई चीज है वो मॉइस्चर को लेना शुरू कर देती है। तो इसकी हम वैक्यूम पैक करना पसंद करते हैं। वैक्यूम पैक ये है कि इसमें से सारी हवा निकल जाती है, तो अदरवाइज इसमें जब मॉइस्चर आता है जो आपका, तो इसमें सुंडियां लगने का डर रहता है। और घरों में अमूमन आपने देखा होगा कि इवन जो लोग पुराने लोग बनाते भी थे, सुखाते भी थे, उनका रंग काला हो जाता था, उनमें सुंडियां लग जाती थी। तो एक वैज्ञानिक तकनीक को हमने विकसित किया हुआ है जिसके कारण कि कम से कम लागत में मैक्सिमम वो जो है उसकी स्टोरेज एबिलिटी भी बढ़ा दी हुई है, स्टोरेज क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, और उनको जो है कम लागत में वो ज्यादा मुनाफा पा सके। उसके लिए वैक्यूम पैकेजिंग, एक मशीन आती है वैक्यूम पैकेजिंग, उसमें हम इसको वैक्यूम पैक कर देते हैं या श्रिंक रैप करके भी इसको हम पैक करके इनको बेच सकते हैं। डॉक्टर दबीना, सुखाई हुई खुरमानी की पैकिंग क्यों आवश्यक है? सुखाई हुई खुमानी की पैकिंग तो वैसे मैं चाहूँगी कि हर चीज़ की ही बहुत आवश्यक है। जैसे भी हम बाज़ार में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर पैकेजिंग अच्छी है तो हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं ये ढंग से पैक हुआ हुआ है, ये अनहाइजीनिक नहीं है। एक तो ये कारण है। दूसरी बात ये है क्योंकि ये सुखाई हुई है, इसमें से मॉइस्चर जो है हमने पानी निकाल दिया हुआ है, और इसकी आपने ये देखा होगा कि जब पानी निकल जाता है तो उसकी एक क्षमता रहती है कि बाहर से अगर मॉइस्चर हवा में है तो उसको लेगी, और उसके कारण उसमें जो छोटे कीड़े हैं, सुंडियाँ हैं, वो निकल आती हैं। तो उसी को बचाने के लिए इसको हम वैक्यूम पैक करते हैं। एक मशीन आती है वैक्यूम पैक करके, ताकि वो हवा रहित जो है बिल्कुल, जैसे आपने चाय की पत्ती का डब्बा देखा होगा आजकल बाजार में कैसे आता है, जब आप खोलते हैं तो एकदम हवा लेता है, उसी तरह से अगर हम इन खुमानियों को भी वैक्यूम पैक करेंगे तो ये आपकी साल भर के लिए बिल्कुल फ्रेश आपकी रहती है। और ये खुमानी जो है ये आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट, जो मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा। डॉक्टर दबीना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यदि किसानों बागवानों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी हो या उन्हें जानकारी लेनी हो तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मोहिनी, ये जो अगर हमारे बारे में जैसे इन्होंने अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में हमारे जो डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वहाँ से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमारे, और दूसरे हमारे विभाग का नंबर है बहुत अच्छा। डॉक्टर दबीना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यदि किसानों बागवानों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी हो या उन्हें जानकारी लेनी हो तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मोहिनी, ये जो अगर हमारे बारे में जैसे इन्होंने अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में हमारे जो डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वहाँ से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं हमारे, और दूसरे हमारे विभाग का नंबर है हमारे विभागाध्यक्ष से वो फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और वो अगर जैसे विभाग का मैं नंबर आपको बताती हूँ 01792 जो हमारा सोलन का कोड है, उसके बाद हमारा 252410 के ऊपर विभागाध्यक्ष के साथ ये संपर्क करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, अगर वो ट्रेनिंग चाहते हैं या कोई हमारे साथ जैसे MOU करवाना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, और अन्य जानकारी भी अगर उनको चाहिए, कोई उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो आकर के यहाँ हमारे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये या तो डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में, या कई बार फ़ोन नहीं मिल पाता है तो मैं दूसरा नंबर भी बता रही हूँ आपको कि विभागाध्यक्ष जो हमारे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं उसका नंबर मैंने आपको बताया। मैं एक बार दोबारा से वो नंबर बताती हूँ 01792 और 252410। इसके ऊपर विभागाध्यक्ष के साथ वो अपना संपर्क करके वो फिर हमें जैसे काम बताते हैं, और वो यहाँ पे आकर के जैसे भी समय बताएंगे वो हमारे साथ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, या कोई और उनकी उलझन है कि उन्होंने घर में ट्राई किया, देखने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम आ गई तो वो फ़ोन पे भी इवन हमारे साथ संपर्क करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ जितने भी किसान बागवान हमें इस समय देख रहे हैं हम उन्हें ये बताना चाहेंगे, दिव्य हिमाचल आप सभी के लिए खास बुलेटिन लेकर आया है, अपनी माटी, जहां पर आप अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो पा सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर दबीना, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, बहुत सारे किसान बागवान परेशान हैं इस समय, घबराए हुए भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें?
कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मुझे यह लगता है कि आप फ़ोन के द्वारा भी हमारे से संपर्क साध सकते हैं, और आप जब एक प्रक्रिया पूरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, इसे हम बहुत आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि इस बार हमारे बागवान फ्रेश खुमानी ना भेज करके अगर उसको सुखा करके बेचेंगे तो वो अगली बार के लिए मुझे लग रहा है कि अपने खुमानी की पैदावार को भी बढ़ाएंगे, और वो अपनी खुमानी को फ्रेश नहीं भेजेंगे, हमेशा ही उसके पदार्थ बना करके, सूखे हुआ मेवा हो गया, उसके पेय पदार्थ बना करके उसमें से तेल निकाल करके इस प्रकार से अगर बाजार में भेजेंगे तो वो अपनी आय को फ्रेश ना भेज करके दूसरे परिरक्षित पदार्थ द्वारा जो है दोगुना कर सकते। ये मोहिनी, आप लोगों ने जो दिव्य हिमाचल वालों ने ये जो पहल करी हुई है अपनी माटी करके जो है, इसमें प्रोग्राम में आप किसानों की विभिन्न जो आजकल की जो बागवान फ्रेश खुमानी ना भेज करके अगर उसको सुखा करके बेचेंगे तो वो अगली बार के लिए मुझे लग रहा है कि अपने खुमानी की पैदावार को भी बढ़ाएंगे, और वो अपनी खुमानी को फ्रेश नहीं भेजेंगे, हमेशा ही उसके पदार्थ बना करके, सूखे हुआ मेवा हो गया, उसके पेय पदार्थ बना करके उसमें से तेल निकाल करके इस प्रकार से अगर बाजार में भेजेंगे तो वो अपनी आय को फ्रेश ना भेज करके दूसरे परिरक्षित पदार्थ द्वारा जो है दोगुना कर सकते। ये मोहिनी, आप लोगों ने जो दिव्य हिमाचल वालों ने ये जो पहल करी हुई है अपनी माटी करके जो है, इसमें प्रोग्राम में आप किसानों की विभिन्न जो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए आप उनको वैज्ञानिकों के साथ जोड़ करके उनकी समस्याओं का हल ले करके, मुझे लग रहा है कि ये आपने बहुत अच्छी पहल करी है। आपके इस पहल के लिए बहुत शुभकामनाएं, और मुझे अपने बागवानों से भी ये कहना है कि आप इस प्रोग्राम का भली भांति से लाभ उठाएं, ताकि आप हमें भी इस बात से प्रोत्साहित करें कि जो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग काम नहीं कर पाए हुए हैं, वो 2 महीनों का काम हम आगे जो है और अच्छी तरह से एक चैलेंज के साथ आपको नई से नई जो प्रौद्योगिकी है उसको हम दे सकें। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर ज़बीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये दरवाजा बंद करके फिर भागते हैं, है ना? ऊपर वाले मत लियो, फिर नीचे वाले, ये वाले और पीछे जाएंगे ना, ये आगे चाहिए आपको, ये ना। बिल्कुल डॉक्टर मनीषा, हम ये जानना चाहेंगे अब क्या बनाने जा रहे हैं हम? ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नमी ही एक ऐसा सूत्र है जिसकी वजह से हमारे फल सब्जी खराब हो जाते हैं। तो इस चाशनी के घोल में डालने से 50% नमी हमारी फलों से बाहर आ जाती है। इसका मतलब जब हमारी नमी बाहर आ गई है तो हमारे फलों की जो अवधि है वो बढ़ जाती है। तो हमने रूम टेम्परेचर पे, हमने सामान्य तापमान में बिना इसको हीट किए, बिना इसे गर्म किए, हमने इसमें से पानी निकाल दिया है। इसका मतलब ये रहता है कि जो भी इसमें पौष्टिक गुण है वो इंटैक्ट रह गए। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि गर्म करने से, जलाने या उसको पकाने से हमारे कुछ औषधीय पदार्थ जो है वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको नमी हम जब बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे जो पौष्टिक गुण है वो इसमें इंटैक्ट रहते हैं। अब इससे जब हमारा 50% जब हमारा नमी बाहर आ गई, उसके बाद हम इसको हम ये अगर हमारी बाजार में नहीं जा पा रही है किसी भी कारणवश, या साइज छोटा रह गया, जैसे कोविड-19 के चलते हुए आजकल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, किसी भी कारणवश अगर खुरमानी अच्छी है घर में, और बच्चों के लिए भी आपके उपयोग में ला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए चीज़ें बना सकते हैं, 6 महीने तक की अवधि तक ये प्रोसेस जो है ये आपके पास सही मात्रा में, सही स्थिति में रहेगा। तो खुरमानी को भली भांति छांट लें, धो लें, और धोने के बाद आप उनको 2 हिस्सों में बांध के उनका जो पत्थर है, बीच की जो गुठली है, उसको बाहर निकाल दें। जो खुरमानी थोड़ी सी कच्ची रह जाती है उनकी गुठली निकलना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि जिस स्थिति में ये खुरमानी हमने खरीदी है या हमारे पास आई है, ये बिल्कुल सही इसकी स्टेज है। हमने सिर्फ इसको धोया है, और धोने के उपरांत हमने इसको काटा है, और बीच से हमने बड़ी आसानी से इसकी गुठली को बाहर निकाल दिया है। इसके बाद हमारे विभाग ने ये एक पायलट प्लांट का इजाद किया है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेटर। इसमें हम खुरमानी को डालते हैं और 2 गुना, लगभग 2 गुना हम उसमें चाशनी डालते हैं, ताकि जो हमारी खुरमानी है वो उसमें डूब जाए। अगर आपके पास ये पायलट प्लांट नहीं है तो आप घर पे किसी भी बर्तन में ये प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो
अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये खुरमानी को हम इस पायलट प्लांट में डालेंगे और हम इसको चाशनी से ढक देंगे। ये हमने जो एक तार की चाशनी बनाई है, इस एक तार की चाशनी बनाने के लिए हमने लगभग 1 लीटर, अगर 10 लीटर की चाशनी बनानी है तो हम 7 किलो चीनी डालेंगे और लगभग हम 3 लीटर हम पानी डालेंगे। तो इससे हमारी एक तार की चाशनी बन जाती है। बिल्कुल, आप सभी देखते हैं कि एक तार की चाशनी यहाँ पर तैयार की गई है। साथ ही यहाँ पर पायलट प्लांट फॉर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन जो मशीन यहाँ पर विभाग द्वारा बनाई गई है, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, ये अपनी माटी खास बुलेटिन में आपको दिखाया जा रहा है। ये मात्र सिर्फ चीनी और पानी का घोल है। अगर आप जैसे मार्केट में कई बार चीनी साफ़ नहीं आती है और आपको लगता है चीनी का रंग उतना साफ़ नहीं है, तो आप थोड़ी सी बूंदे नींबू के रस की डाल लें, उससे चीनी साफ़ हो जाती है। तो सिर्फ 7 किलो चीनी, 3 लीटर पानी और 1 नींबू का रस, इससे हमारी ये चाशनी तैयार हो जाती है। अब हम इस चाशनी को इस डिहाइड्रेटर में डालेंगे और खुरमानी के फलों को इससे हम ढक देंगे। किसान भाइयों एवं बहनों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये इक्विपमेंट हर किसी के पास घर में नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी लैब में शोध कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने घर में एक आम पतीले में खुरमानी को काट के डालें और उसमें आप चाशनी भर दें। या चाशनी की मात्रा तकरीबन खुरमानी से 2 गुना ज़्यादा इसलिए होती है ताकि हमारी खुरमानी उसमें डूब जाए। अगर आपको लगता है कि ये अभी नहीं डूब रही है या मात्रा कम रह गई है बनने से, तो आप हल्की सी प्लेट रख के भी इसमें थोड़ा सा भार दे सकते हैं। तो हर तरीके से जो है बचत यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जो खुरमानी मार्केट में 30 रुपए किलो मिलती है या मिल रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, लोगों को कम मूल्य पे उनको बेचना पड़ा। ये अगर वो बना के रख लेते हैं तो इसकी कीमत 500 रुपये किलो है। तो वो बाद में भी जब भगवान की दया से जब माहौल ठीक होगा तब भी वो इसको मार्केट में जाके बेच सकते हैं एंड दे कैन, और वो कई गुना ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आजकल चर्चा भी चली है कि लोकल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देनी है और लोकेलिटी को अपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो उसमें भी ये चीज़ें जो है फ़ायदेमंद नजर आ रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे अफगानिस्तान का मुनक्का आता है, रेजिन्स आता है, हम लोग प्रून्स खाते हैं, ये अफगानिस्तान के जो प्रून्स आते हैं, हमारा फ्रूट उसके ही एट पार है, बिल्कुल उसके एट पार है। इसमें कलर के नाम पे, फ्लेवर के नाम पे, केमिकल के नाम पे कुछ भी नहीं डाला जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर मनीषा दिव्य हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। 6 घंटे के बाद मैं इस मशीन को खोल रही हूँ और आप देखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सूख के कैसा बनता है। तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो सूख के ऐसा बनता है। इसकी नमी काफ़ी हद तक कम हो गई है और इसकी जो आयु है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, वो 4 दिन से अब 6 महीने तक बढ़ गई है। बिल्कुल, जैसे आप सभी ने अभी देखा कि डिहाइड्रेटर से निकलने के बाद फ्रेश फ्रूट कैसा नज़र आ रहा है, हम चाहेंगे मैम थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें सभी दर्शकों को। बिल्कुल, ये बिल्कुल ही फ्रेश फ्रूट है, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि इसमें से हमने नमी को निकाल दिया है। जो फल मात्र 3 से 4 दिन के बाद ख़राब हो जाता था, अब यही सूखा हुआ फल कम से कम 6 महीने की अवधि तक हम इसको चला सकते हैं। इसमें हमने, जैसे आपने देखा, कोई केमिकल नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई भी फ्लेवर नहीं था। ये बिल्कुल आपका मेवे जैसा है, जैसे लोग किशमिश वो खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा है। इसमें बहुत ज़्यादा गुण है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व है और चीनी के डलने से जो खटास और मीठे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको पल्प का बताया था, जो हमारा पल्प बनता है और जो हमारी चाशनी रह गई है, उस चाशनी का हमने जो उपयोग किया है वो हमने किया है स्क्वैश बनाने के लिए। उस चाशनी के घोल में हमने मात्र 25% का पल्प डाल के हमने स्क्वैश बना के रख ली है। और अब आने वाले मौसम में जब बहुत तेज़ तापमान हो जाएगा तो हम ये बच्चों को भी और ख़ुद को भी रोज़ पी के हम इसको हम ले सकते हैं। बनाने के लिए हम जब स्क्वैश कैसे पीते हैं कि 1 भाग स्क्वैश का 3 भाग पानी, और इसको पीने से ना केवल पौष्टिक गुण हमारे बॉडी में जाएंगे, इसके अलावा रिफ्रेशमेंट रहेगी। और हमारे सामने हमने पूरे प्रोसेस को देखा,
सबसे बड़ी बात है केमिकल के नाम पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और इम्यूनिटी के नाम पे भरपूर इम्यूनिटी मिलने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी लोग बढ़ाने के लिए कुछ खा भी रहे हैं, तो ये ज़्यादा फायदेमंद मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश पल्प यहाँ पर बनाया गया है। स्क्वैश आप सभी देख सकते हैं दिव्य हिमाचल अपनी माटी शो में कि कैसे बनाया गया है, कैसे तैयार किया गया है और बेहद फ़ायदेमंद है ये सभी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में हमने खुद भी देखा है सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, सब ढाबाज बंद हो चुके हैं। हर कोई अपने घर में रह के कुछ ऐसे पकवान बनाना चाह रहा है जिससे उनकी बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है घर में पौष्टिक चीज़ें बना के लंबे समय तक रखने के लिए। जी बिल्कुल, और साथ ही इसमें किसानों बागवानों का भी फ़ायदा नज़र आ रहा है क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे फ्रूट्स ख़राब हो रहे हैं या हमें मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो हर तरीके से जो है बचत यहाँ पर नज़र आ रही है। बिल्कुल, जो खुरमानी मार्केट में 30 रुपए किलो मिलती है या मिल रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, लोगों को कम मूल्य पे उनको बेचना पड़ा। ये अगर वो बना के रख लेते हैं तो इसकी कीमत 500 रुपए किलो है। तो वो बाद में भी जब भगवान की देते से जब माहौल ठीक होगा तब भी वो इसको मार्केट में जाके बेच सकते हैं एंड दे कैन, और वो कई गुना ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आजकल चर्चा भी चली है कि लोकल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देनी है और लोकेलिटी को अपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो उसमें भी ये चीज़ें जो है फ़ायदेमंद नज़र आ रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जैसे अफगानिस्तान का मुनक्का आता है, रेजिन्स आता है, हम लोग प्रून्स खाते हैं, ये अफगानिस्तान के जो प्रून्स आते हैं, हमारा फ्रूट उसके ही एट पार है, बिल्कुल उसके एट पार है। इसमें कलर के नाम पे, फ्लेवर के नाम पे, केमिकल के नाम पे कुछ भी नहीं डाला जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर मनीषा दिव्य हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कोई खुरमानी से तेल कैसे बनाया जाता है, साथ ही हवन सामग्री की जो बात की गई थी वो कैसे तैयार की जाती है। अब आपको वहां ले चलते हैं, प्रोसेस आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपका स्वागत है दिव्य हिमाचल पर। थैंक यू। हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि कैसे जो फल हैं, अभी हमने देखा स्क्वैश बनाया जाता है, पल्प तैयार किया जाता है, साथ ही मेवा भी बनाया गया, तो तेल कैसे बनाया जाता है ये भी हम चाहेंगे आप बताएं सभी। ये हमारे नौनी विश्वविद्यालय ने ये एप्रिकॉट प्रोसेसिंग के ऊपर कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें पता होगा कि हमारे हिमाचल में जो हाई हिल्स हैं वहाँ पे खुमानी और जंगली खुमानी की पैदावार काफ़ी अधिक होती है। फार्मर्स जो है वो जंगली खुमानी की जो पल्प है उसको यूज़ करने के बाद ये कुछ एक हमारे जो स्टोन्स रह जाते हैं, जो इसकी कर्नल्स रह जाती हैं, उसको तेल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे फार्मर, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अट्रैक्ट करने वाली है, क्योंकि वो लोग इन गुठलियों को तोड़ने के लिए हाथ से तोड़ते हैं वो, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही जटिल एक उनके लिए कार्य है। तो इसको हमने निजात दिलाने के लिए एक डिकॉर्टिकेटर डेवलप किया है विश्वविद्यालय ने, जिसको कि हमने खासकर अपने जो हमारा चुल्ली का सीड है उसके हिसाब से इसके अंदर रोलर्स फिट किए हुए हैं, जो कि इनवर्ड मींस अंदर की डायरेक्शन को घूमते हैं और इन गुठली को तोड़ते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, हमने 100 से 120 किलो ये स्टोन्स को 1 घंटे में तोड़ देता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रहता है इनको तोड़ने के बाद, वो इसको गिरी को छिलकों से अलग करने का है। जैसे ये अलग अलग शॉट लेंगे, अलग हम इसको मशीन में चला के दिखाएंगे। करूँ स्टार्ट? किसानों के लिए अब हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये मशीन किस तरह से इन गुठलियों को तोड़ती है, तो इसकी एफिशिएंसी का भी पता चलेगा। अब अपने स्टोन्स को हॉपर में डाल दिया है, अब हम मशीन को ऑन करेंगे। अब आप देख रहे होंगे, चलाओ। इस तरीके से हमें आपको मिल जाएगी बनकर। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, अभी जैसे हमने देखा कि हॉपर में इसका जो है आपने जो गुठली थी उसको डाला है, उसके बाद जो छटनी हुई है, इसकी छटनी कैसे करते हैं, फिर सेपरेशन कैसे की जाती है? अब ये हमारा दूसरा प्रोसेस है, जिसमें कि हम आप देख रहे होंगे कि जो हमने डिकॉर्टिकेट किया है मांस, उसके अंदर कर्नल्स भी आ रही हैं, जो कि हमें बीज चाहिए इसका,
और साथ में शेल्स भी आ रहे हैं जो कि डिज़ायर्ड नहीं है हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। ऑयल हमें जो है वो सिर्फ इन गिरी से मिलेगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने एक जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड है, जो कि एक साइंस में मेथड होता है, उसके आधार पे हमने नमक के घोल में इसको ऐड करते हैं। नमक का घोल 25% बनाते हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी जो कर्नल्स हैं, जो सीड है जो आपको चाहिए, वो ऊपर आ जाएंगे पानी के, और जो इसके शेल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस विधि के द्वारा आप इनको आसानी से अलग कर सकते हैं और इमीडिएटली जैसे ही कर्नल्स आपके ऊपर आएंगे आप उनको निकाल के साफ पानी से धो दीजिए। दो स्टेप्स आपने बता दिए हैं, तीसरा स्टेप क्या रहता है? तीसरे स्टेप में आपके पास जो कर्नल्स आ जाती हैं, अब क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ गया है क्योंकि वो पानी में डिप करने की वजह से, तो अब आप उसको धूप में सुखा लीजिए। आपके पास कर्नल्स के अंदर 10 से 12% से ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, मीन्स कि आपकी कर्नल्स जो है पूरी तरह से ड्राई हो जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो विभाग ने एक मशीनरी डेवलप किया उसे बोलते हैं हम ऑयल एक्सपेलर। उस ऑयल एक्सपेलर से हम लोग जो है ऑयल निकालेंगे। ट्रेडिशनली लोगों को पता होगा कि वो लोग कोल्हू में या आपके जो इलेक्ट्रिक कोल्हू या पुराने टाइम में बैलों से चलने वाले कोल्हू से तेल निकालते थे, लेकिन अब जो विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसमें एक मैकेनिकल मेथड आपको दिखाएंगे जिसमें कि हमने ऑयल एक्सपेलर, इस एक्सपेलर का नाम है Y2K एक्सपेलर, और इसकी कैपेसिटी हमारे पास 10 किलो कर्नल्स पर आवर में, 1 घंटे में 10 किलो कर्नल्स का ये तेल निकाल देती है। तो अब आइए हम आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं बोलता हूँ, ये हमने अब एक्सपेलर के हॉपर में कर्नल्स डाल दी है जो कि हमने सेपरेट की थी अभी आपके सामने। अब इससे तेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये पट्टी सिस्टम है जो हमारा एक्सपेलर है। एक एक पट्टी में से ऑयल जब कर्नल्स जाएंगी तो बड़े इजीली जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा आपके पास। तो ये प्रोसेस आपको अभी हम दिखाएंगे। देख सकते हैं सभी कि कैसे एप्रिकॉट से जो है तेल निकाला जा रहा है। और डॉक्टर साहब शायद चूली का तेल के नाम से काफ़ी फेमस है ये। हाँ, ये ऑयल चूली ऑयल के नाम से मशहूर है, पूरे हिमाचल में, इवन उत्तराखंड के एरिया में बहुत पाया जाता है। और इस तेल की अपने आप है, इसको खाने के लिए को यूज़ करके जो हमने तेल निकाला है वो तेल क्रूड होता है, मीन्स वो साफ़ नहीं होता, उसके अंदर कुछ एक प्रेस केक जो आपका प्रेस केक भी आ जाता है। तो आपको जो ऑयल है वो इस तरीके से एक्सपेलर में से मिलेगा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको निथारने के लिए हम लोगों ने ये फिल्टर प्रेस एक इजाद किया है जिसमें कि नायलॉन के क्लोथ्स लगे हुए हैं। नायलॉन के क्लोथ्स में से ये आपका ऑयल पास हो जाएगा इजीली, इन नायलॉन क्लोथ्स में से पास होगा और आपको बिल्कुल प्योर क्लीन जो बिल्कुल ऑयल है वो मिलेगा। ये देखिए क्लियर ऑयल है, इसके अंदर आपको कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो ऑयल है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है चूली का तेल बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जोड़ों के दर्दों के लिए अच्छा होता है, और क्या क्या खासियत है चूली के तेल? जो ये हमारा चूली का ऑयल है, ये आपको पता होगा कि आजकल हम लोगों के बीच में चला हुआ कि सडन हार्ट अटैक आ रहा है, जो CRD है वो मतलब वो डिजीज़ जो है वो बढ़ रही है। उसके लिए बोलते हैं कि जो आपके मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इसमें पूफा बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि जो लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड्स हैं वो आपके हार्ट डिजीज़ के लिए ये ऑयल जो है बहुत कारगर है। तो हम लोग इसको फूड में भी अपने यूज़ कर सकते हैं, डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन जो हमारे पुराने लोग थे वो रेगुलरली इसको कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। सेकंड, इसका जो इसके अंदर विटामिन E रिच ऑयल है, ये तो बच्चों की मसाज के लिए और जॉइंट पेन्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों को अभी तक इसकी इतनी वैल्यूज़ पता नहीं है, तो उस वजह से इसकी मार्केटिंग में बहुत दिक्कत है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है और किसानों को इसके अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय ने इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इससे हम इसी तेल के बेसिस पे इससे क्रीम
फेस लिप बाम और आपका मसाज ऑयल और मसाज क्रीम, ये सब पदार्थ जो है हमने इससे डेवलप किए हैं। जो मैंने अभी तक पूरी कंप्लीट प्रोटोकॉल बताई है उसका मैं एक छोटा सा उनको एक जिस्ट सी दे दूं, जिससे कि उनको ये पता चले कि अभी मैंने क्या चीज़ उनको बताई है। तो हम लोगों के पास इस तरीके से खुमानी की गुठली आ जाती है जब हम पल्प को उससे प्रोसेस कर देते हैं। इसको तोड़ने के लिए विश्वविद्यालय के पास ये गुठली तोड़ने का यंत्र है जिसकी कैपेसिटी 100 से 120 किलो जो है हमारे पास आती है। मतलब 1 घंटे में 120 किलो हम इसमें गुठली तोड़ सकते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, जिसमें कि हम आप सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के इसको गिरी को अलग करते हैं। उसके बाद ऑयल एक्सपेलर आया। टेबल ऑयल एक्सपेलर जो है ये आपका 42 to 45% तक तेल जो है वो निकाल देता है। इसको निकालने के बाद तेल को निथारते हैं फिल्टर प्रेस से, और फिल्टर प्रेस से निथारने के बाद ये इस तरीके से हम इसको कलर्ड बॉटल्स में भरते हैं। इस तेल को कलर्ड बॉटल्स में फिल करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मीन्स ये तेल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। देखा होगा कि किसानों ने भी जो लोग इसको ग्रो करते हैं वो भी अपना इसको कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। तो इसके लिए ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अब जब हम ऑयल निकाल देते हैं तो हमारे पास प्रेस केक, जिसको कि हम खल बोलते हैं, उसके भी हमारे पास अलग अलग जो हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, जो हमने फॉर्मुलेशन स्टैंडर्डाइज किए हैं, उसमें हम इसको पशु आहार के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, हवन सामग्री में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी खल रहती है उसमें एक खुशबू उससे हम निकाल सकते हैं, जिसको एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। जो कि फार्मर्स ने देखा होगा कि कई बार एडल्ट्रेशन के लिए लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। जो आपका बादाम रोगन आता है उसकी जगह पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो इसकी आगे जो आपके पास ऑयल आया है, ऑयल का उपयोग हम इसकी क्रीम बनाने के लिए और लिप बाम बनाने के लिए आगे कर रहे हैं, जो कि हमारा अभी शोध चला हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर अनिल दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ जितने भी सिद्धि बना देते हैं।